नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अक्टूबर महीने के अंदर जो डेली के 10 क्वेश्चन करवाए गए थे, उसकी बुकलेट जो है मार्केट के अंदर उपलब्ध है। मासिक पत्रिका पहला अंक जो है वो मार्केट के अंदर आ चुका है। अब हर महीने आपको जो है वो ऐसी बुकलेट मिला करेगी, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है वो परचेज करके और अपना रिव्यू जरूर दें कि बुकलेट कैसी है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मुकंदरा टाइगर रिजर्व की तर्ज पर राज्य के किस अभयारण्य क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन की परिधि 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने की तैयारी चल रही है। यानी कि अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आते हैं राजस्थान के अभयारण्य, और राजस्थान के अभयारण्य में आता है आपका रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य इसकी परिधि 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने की जो है वो तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से जल्द इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। क्या इनको सेंसिटिव जोन सुरक्षित वन क्षेत्र के आसपास निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इको सेंसिटिव जोन जो है वो बनाया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित करता है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 0 से 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। पहले मुकंदरा हिल्स टाइगर, अब उसके बाद में नाम आता है अपना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। नेक्स्ट, बीकानेर जिले की किस फुटबॉल खिलाड़ी को जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया है? हमारे राजस्थान के बीकानेर की एक बालिका जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो ट्रेनिंग के लिए जो है वो जाने वाली है, जिसका नाम आता है मंजू राजपूत। मंजू राजपूत जो है वो हमारे राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है, फुटबॉल की खिलाड़ी है। तो बीकानेर के नोखा तहसील के डींगसरा गांव की रहने वाली मंजू राजपूत 7 से 18 फरवरी 2025 तक जर्मनी जाएगी, यानी कि जर्मनी में इसको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां 10 दिन की इंटरनेशनल कोच से ट्रेनिंग लेगी। नेक्स्ट, भरतपुर जिले के आईएएस खिल्ली राम मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? हमारे राजस्थान मूल, यानी राजस्थान में जिनका जन्म हुआ, राजस्थान मूल के आईएएस केंद्र अधिकारी हैं, जिनका नाम आता है खिल्ली राम मीणा। और खिल्ली राम मीणा को मिजोरम राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो मिजोरम का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान के आईएएस अधिकारी खिल्ली राम मीणा। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी खिल्लीराम मीणा को केंद्र सरकार ने मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। मीणा मूलतः भरतपुर जिले की भुसावर तहसील के निठार गांव के रहने वाले, यानी कि भरतपुर जिले के रहने वाले। नेक्स्ट, आईएएस खिल्लीराम मीणा प्रदेश के ऐसे तीसरे अधिकारी हैं जो पिछले 1 साल में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बने। इससे पहले शिवदास मीणा तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे। तो शिवदास मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव? तमिलनाडु के मुख्य सचिव। अगस्त तक इस पद पर रहे थे, जो टोंक जिले के थे। टोंक के थे शिवदास मीणा। आईएएस अमृतलाल मीणा, एक अधिकारी अमृतलाल मीणा, जो बने थे मुख्य सचिव किस राज्य के? बिहार के। और उनका संबंध अगर पूछे कि राजस्थान किस जिले से, तो करौली जिले से। तीसरा अधिकारी है, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर खिल्लीराम मीणा। 14 से 21 नवंबर 2024 तक सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने रोबोटिक डॉग्स के साथ अभ्यास कहां पर किया है? हमारे राजस्थान के अंदर एक अभ्यास का आयोजन किया गया, और ये अभ्यास जो है वो किया गया था पोखरण रेंज में। कहां? पोखरण रेंज के अंदर। किसके साथ किया? रोबोटिक डॉग्स के साथ, यानी कि रोबोटिक डॉग्स इसके साथ जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के जवानों ने 14 से 21 नवंबर तक इस अभ्यास का आयोजन किया। सेना की जरूरत के मुताबिक रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लैंड इक्विपमेंट म्यूल, यानी रोबोटिक डॉग्स अपनी भूमिका निभाएंगे। अभ्यास में 50 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया, उनके साथ 70 रोबोटिक डॉग्स भी थे। रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरों और रडार से लैस होती है। इसमें एक कैमरा लगा है जो 360 डिग्री तक घूम सकता है और तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसका वजन 50 किलो, लंबाई होती है 27 इंच। आने वाले समय के अकॉर्डिंग देखो कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब तो जो है वो आर्मी के जवानों के साथ साथ जो है वो रोबोटिक सिस्टम भी टेक्नोलॉजी के तहत जोड़ा जा रहा है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? सबसे पहली बात को, अगर जिला स्तर के अंदर अगर कोई बालिका टॉप रहती है तो उस बालिका को ये इनाम राशि मिलती है। तो राज्य सरकार ये कहती है कि 12वीं की बालिका को मिलते हैं 1,00,000 रुपए प्लस एक स्कूटी। तो इसका मतलब है अगर आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई भी तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मैथ्स, तो ऐसे क्वेश्चन आने के उसमें क्या रहते हैं, चांस रहते हैं, चांस रहेंगे। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत अगर देखें तो राजस्थान में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 20 दिसंबर 2024 तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव हैं तेजपाल मुंड, उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है वह चयनित पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव सारा दर्पण पोर्टल के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से भरें। तो जिला स्तर पर टॉप रहती है बालिका, उस बालिका को राजस्थान सरकार कक्षा 8 में टॉप जो बालिका है उसको मिलते हैं 40,000, कक्षा 10 के अंदर जो टॉप है उसको मिलते हैं 75,000 और कक्षा 12 में जो टॉप है उसको मिलते हैं 1,00,000 रुपए प्लस एक स्कूटी। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा राज्य के किस स्थान पर 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? अब आपका ऊर्जा टॉपिक आता है, ऊर्जा में आता है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर एक स्थान आता है पुग्गल, और पुग्गल है किस जिले के अंदर? बीकानेर के अंदर है। पुग्गल बीकानेर के अंदर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है वो विकसित किया जाएगा। इस सोलर प्लांट के करीब 4,846 हेक्टेयर जमीन पर 5400 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। इस प्लांट से बनने वाली बिजली से जनता को बिना कटौती और रुकावट के सप्लाई मिल सकेगी। बीकानेर में 365 में से 325 दिन सनी डेज माने जाते हैं, यानी कि 365 में से 325 दिन सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य की किरण रहती है, सूर्य की किरणें रहती है, यानी कि सौर ऊर्जा को जो है वो ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। बीकानेर जिले में सौर ऊर्जा से 20,000 मेगावाट बिजली बनेगी आने वाले समय के अकॉर्डिंग। सोलर अब बन रहे बीकानेर में अभी तक 4,504 मेगावाट बिजली बन रही है। नेक्स्ट, 15 से 19 नवंबर 2024 तक चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? राजस्थान टीम ने पहली बार जो है वो ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसमें अगर पूछे कि कुल पदक कितने, तो 27 पदक। 27 में से 10 तो है आपके स्वर्ण, 10 स्वर्ण है, 8 रजत है और 9 कांस्य, 9 कांस्य, और टोटल 27 पदक जीतकर पदक तालिका के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया। टीम ने पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। हर्षिता जाखेड़ और दिनेश घाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। राजस्थान में चौथे डेयरी इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान के अंदर डेयरी उद्योग या पशुपालन की दृष्टि से अपना क्वेश्चन बन सकता है। तो राजस्थान में चौथे डेयरी इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो जयपुर के अंदर किया गया। नाबार्ड के सहयोग से स्वीकृत किसान भ्रमण कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील किसानों को AIRIC जयपुर में आयोजित चौथे डेयरी इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रायोजित इस भ्रमण में किसानों को आधुनिक डेयरी तकनीकों, दूध उत्पादन में नवाचारों और बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के तरीकों पर मार्गदर्शन भी दिया। भारतीय वाणिज्यिक मंडल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के सहयोग से 22 नवंबर 2024 को आयोजन किया गया था। चौथा संस्करण है। चौथे संस्करण के अंदर नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी डेयरिंग इनोवेशन फॉर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट विषय पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने CBSE वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम में स्वर्ण पदक जीता? अब रोजाना आप क्लास लगाते रहेंगे, 10 क्वेश्चन सुनते रहिए, महीने जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको बुकलेट मिल जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, है या नहीं है? तो क्लास लगाते रहा करें, सुना करें, याद हो ना हो कोई बात नहीं। नाम आता है एदविका शर्मा, और एदविका शर्मा का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो भीलवाड़ा जिले से। पूछे कि किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन से। तो खेल खिलाड़ी तो सब में ही है ना, है या नहीं है?
खेल खिलाड़ी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है। पिछले वर्ष दिल्ली में आयोजित अंडर 14 SGFI नेशनल में भी अद्विका और उनकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और इस वर्ष उन्होंने अंडर 17 वर्ग में खेलते हुए भी अपनी श्रेष्ठता हासिल की है, यानी अब की बार भी स्वर्ण पदक जीता, यानी कि दूसरी बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में टीम ने सेमीफाइनल में तमिलनाडु को हराया और फाइनल में महाराष्ट्र को मात देकर खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट 22-23 नवंबर 2024 को राजस्थान में अस्मिता महिला रग्बी लीग का आयोजन कहां किया गया? रग्बी फुटबॉल का आयोजन यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर 22-23 नवंबर 2024 को, और ये किया गया था हमारे राजस्थान के अजमेर के अंदर। तो राजस्थान का अजमेर जिला, अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में रग्बी इंडिया 2024 में 22-23 नवंबर को पटेल स्टेडियम अजमेर में अस्मिता महिला रग्बी लीग के चरण की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय टूर्नामेंट में 28 टीमों ने भाग लिया। भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो राहुल बोस। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कोटपुतली की 11 वर्षीय बालिका ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया था, तिरंगा लहराया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इप्सा यादव। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। भारत का पहला ऊंट बचाव अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, लेकिन पूछा गया भारत का पहला ऊंट बचाव एवं अनुसंधान केंद्र। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव यानी कि रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी के संपर्क करें 8694 पर। इसके अलावा अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के अंदर ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है, तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, किताबें अगर अच्छी, तो मार्केट के अंदर संकल्प पब्लिकेशन की ये आपको किताबें जो है वो मार्केट के अंदर उपलब्ध है। इससे पहले अपने अर्धवार्षिक अंक निकाला था और उसके बाद में मंथली बुकलेट, तो ये बुकलेट आप लेके आना, एक बार आप इसको चेक जरूर करना, देखना जरूर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो खरीदना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।